शत्रुनाशक मंत्र के बारे में। इस मंत्र के प्रयोग से किसी भी दुश्मन बैरी को अतिशीघ्र यानी कि 7 दिन के भीतर मृत्यु के मुख पे पहुंचाया जा सकता है। तो इसकी मैं आपको सबसे पहले क्या क्या सामग्री लगेगी उस सामग्री के बारे में आपको बता देता हूं। आपको लगेंगे 5 कंडे यानी उपले गोबर के बने हुए, जिसे छेना कहते हैं, जो जलाने का काम आता है। 5 लगेंगे लड्डू, बूंदी के लड्डू या बेसन के लड्डू, जो भी हो। और लगेगा 1 बीड़ी या नहीं तो सिगरेट भी ले सकते हैं। 100 ग्राम शुद्ध गाय का घी, 100 ग्राम बकरे का कलेजी। कहीं पे बाजार में बकरा वगैरह कटा रहता है, उसकी कलेजी आपको खरीद के ले आना है। 1 पाव शराब, देसी भी चलेगी या गांव में मिलने वाला शराब भी चलेगा। और लगेगा 1 ठीकरा। ठीकरा आप लोग जानते होंगे, दाह संस्कार के समय जो बड़ा पुत्र होता है वह एक मिट्टी का मटका अपने कंधे पे ले करके घूमता है। उसमें पानी भरा होता है और उस मटके पे छोटा सा छेद होता है। तो उस लाश के चारों ओर घूमने के बाद उस मटकी को वहीं पे फेंक देता है। तो वो जो टूटा हुआ टुकड़ा है उसे ठीकरा कहते हैं या 100 भांड भी कहते हैं। तो ये सब सामग्री आपको इकट्ठा कर लेना है। अब इकट्ठा करने के बाद आपको अमावस्या की रात्रि का इंतजार करना है। और अमावस्या की रात्रि में रात के करीब 11-12 बजे के आसपास आपको पहुंच जाना है शमशान घाट। और शमशान घाट में जाकर के जो कंडे हैं, गोबर के कंडे, उसको चीता के समान ढेरी बना लेना है और घी का दीपक जला लेना है। एक भैरव बाबा की फोटो रखना है और उसका पूजा करना है। और इस सब काम से पहले अपने शरीर का बंधन तथा जहां पर बैठकर आप ये काम कर रहे हैं उस जगह का बंधन, ये दोनों अति आवश्यक है। तथा इस सिद्धि को करने से पहले जो है भगवान की प्रार्थना, भैरव बाबा की प्रार्थना, माँ काली की प्रार्थना, सभी देवी देवताओं की, अपने गांव के देवी देवताओं की जो है प्रार्थना कर लेना है। और पूजा करने के बाद आपको 108 बार मंत्र को जपना है। और जप करने के बाद थोड़ा सा शराब, कलेजी, जो बकरा का कलेजी और बीड़ी भैरव जी को ये मंत्र को पढ़ते हुए अर्पित कर देना है। तथा जो सामग्री बच गई है, 5 लड्डू तथा बकरे की थोड़ी सी और कलेजी, तो इस सब सामान को हाथ में लेकर के खड़ा हो जाना है। और जो मिट्टी का टुकड़ा है उसको अपने दाएं पैर के अंगूठे में दबा लेना है। ये जो उंगली के बीच वाला हिस्सा है उसमें दबा लेना। ठीकरा छोटा लेना ताकि पैर की अंगूठी से उसको उठा सको। तो उसको दबा करके मंत्र को पढ़ते हुए जो आपने उपले कंडे रखे हैं वो जलती हुई चिता के जैसे लगना चाहिए, उसमें आग लगा करके आप रखेंगे और उसके चारों ओर घूमना है। और ठीकरा को जो है जमीन पे नहीं रखना है। एक बार पैर पे उठा लिए तो उसके बाद आपको जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ते हुए 7 चक्कर लगा लेना है। जब 7वां चक्कर पूरा हो जाए तो जो हाथ में आपकी सामग्री है, कलेजी है, थोड़ा सा और बचा हुआ शराब है तथा 5 लड्डू है, उसे उसी अग्नि में डाल देना है। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि ये अमावस्या के दिन से आपको शुरू करना है, अमावस्या की रात से, और इसको 7 दिन करना है। तो इस कार्य को करते ही आपको 7 दिन के भीतर आपका शत्रु जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और मैंने पहले भी यही कहा था कि यह मंत्र स्वयं सिद्ध है, आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अब सुन लीजिए आप मंत्र। जय महादेव पार्वती।
कालू कालू बाबा जपय भैरो जपय मसान, देवी करय अंधेरी रात 64 जोगनी 52 भैरो लोहे के लाड बज्जर के केला, जहां पहुंचाऊं वहां जाए खेला, एक बाण मस्तक मारू दूजा बाण छाती, तीजा बाण कलेजा मारू, जबाने को खींच ले हंसे को निकाल दे, काल भैरो कपाल। यहाँ पे अब शत्रु का नाम लेना है, तो मैं फलाना बोल रहा हूं, फलाना पर जा बैठ। अब फिर शत्रु का नाम लेना है, फलाना की छाती खप्पर खाए, मसान में लोटे। फिर शत्रु का नाम लेना है, फलाना को मार के फौरन आओ, अगर तूने मेरा यह काम नहीं किया तो अपनी मां का पिया दूध हराम करे, सत्य नाम आदेश गुरु के। फुरो मंत्र ईश्वर उवाच, मेरे गुरु का वचन साचा, मेरे गुरु का वचन चूके तो लोना चुमारी के गंदे नरक कुंड में गले सड़े। इस तरह से मंत्र है और इस मंत्र का 108 बार आपको जप करना है। सिद्ध करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा, स्वयं सिद्ध मंत्र है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे।